हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट चैप्टर 6 10वीं क्लास सीबीएसई बोर्ड चैप्टर 6 द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। मेकिंग मतलब बनाना, ऑफ ए साइंटिस्ट वैज्ञानिक, एक वैज्ञानिक को बनाना। पाठ का नाम है लेसन का। आइए शुरू करते हैं। At the age of 22, a former Scout of the Year excited the scientific world with a new theory on how cells work। 22 वर्ष की उम्र में एक भूतपूर्व वर्ष के बाल शिक्षक ने अपने कोशिका के काम करने के सिद्धांत के साथ वैज्ञानिक संसार में खलबली मचा दी थी। Richard H. A. Bright and his college roommate explained the theory in an article in the Proceedings of the National Academy of Science. रिचर्ड एच ए ब्राइट और उसके एक कॉलेज के साथी ने इस सिद्धांत की प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल अकादमी ऑफ साइंस नामक लेख में व्याख्या की थी। इट वॉज द फर्स्ट टाइम दिस इम्पोर्टेंट साइंटिफिक जर्नल हैड एवर पब्लिश्ड द वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स। यह पहली बार था कि महत्वपूर्ण वैज्ञानिक पत्रिका ने कॉलेज के विद्यार्थियों के काम को प्रकाशित किया था। इन द स्पोर्ट्स दैट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लैंग्वेज एट द एज ऑफ 15 एंड हिटिंग एट होम रन योर फर्स्ट टाइम एट बेट। खेलों में यह एक लीग बनाने और 15 वर्ष की उम्र में पहली बार बल्ला पकड़ते हुए घरेलू क्रिकेट में एक रन बनाने जैसा था। फॉर रिचर्ड ए ब्राइट इट वॉज द फर्स्ट इन ए लॉन्ग स्टीरिंग ऑफ अचीवमेंट इन साइंस एंड अदर फील्ड। रिचर्ड ए ब्राइट के लिए विज्ञान और दूसरे क्षेत्रों में उपलब्धियों की लंबी श्रृंखला में एक नई उपलब्धि भी थी। एंड इट ऑल स्टार्टेड विथ बटरफ्लाइज। और यह सब शुरू हुआ तितलियों के साथ। एंड वली चाइल्ड ए ब्राइट ग्रे अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग पेंसिल्वेनिया। अपने माता पिता की इकलौती संतान के रूप में पेंसिल्वेनिया के नॉर्थ ऑफ रीडिंग में इनका जन्म बचपन बीता। देयर वॉज नॉट मच आई कुड डू देयर ही सेड। मैं कुछ समय अधिक नहीं रह सकता वहाँ मैं कुछ अधिक नहीं रह सकता था, उसने कहा। आई सर्टनली कुड नॉट प्ले फुटबॉल और बास्केटबॉल विथ ए टीम ऑफ वन। मैं फुटबॉल या बेसबॉल की टीम के साथ खेल नहीं सकता था। बट देयर वॉज वन थिंग्स आई कुड डू, कलेक्ट थिंग्स। एक चीज थी जो मैं वहाँ कर सकता था, चीज़ों का संग्रह करना। सो ही डिड एंड डिड ही एवर। इसलिए उसने यह किया और हमेशा किया। बिगिनिंग किंडरगार्टन में शुरुआत के साथ। ए ब्रेट
collected butterflies with the same determination that has marked all his activities. किंडरगार्टन में शुरुआत के साथ ए ब्राइट ने एक निश्चय के साथ तितलियां इकट्ठी की जो उसकी हर एक गतिविधियां का हिस्सा थी. He also collected rocks, fossils and coins. He became an eager astronomer to something star gazing all night. उसने चट्टानें, फोसिल्स और सिक्के भी इकट्ठे किए. वह एक जिज्ञासु खगोलविद भी बना. From the first, he had a driving curiosity along with a bright mind. वह एक जिज्ञासु खगोलविद भी बना जो कई रात को तारों को देखता रहता था. शुरू से ही उसके अंदर एक तेज दिमाग के साथ साथ जिज्ञासा भी थी. He also had a mother who encouraged his interest in learning. उसकी माँ ने उसकी पढ़ने की रुचि को प्रोत्साहित किया. She took him on a trip, bought him telescope, microscope, cameras, mounting materials and other equipment and helped him in many other ways. वह उसको ट्रिप्स पर ले जाती, उसके लिए टेलीस्कोप खरीदे, माइक्रोस्कोप खरीदे, कैमरे खरीदे, ढेरों सामान और दूसरे यंत्र खरीदे और उसकी अन्य कई तरह से मदद की. I was his only companion until he started school, his mother said. उसके स्कूल शुरू करने तक मैं उसकी एकमात्र साथी, उसकी माँ ने कहा. His mother said. उसकी माँ ने कहा. After that, I would bring home friend for him. उसके बाद मैं उसके लिए दोस्त घर लाती थी. But परंतु at night we just did things together. परंतु रात को हम एक साथ मिलकर काम करते थे. Rich was my whole life after his father. Rich was my whole life after his father died when Rich was in 3rd grade. जब वह तीसरी कक्षा में था उस समय उसके पिता का देहांत होने के बाद रिच ही मेरे लिए सब कुछ था. She and her son spent almost every evening at the dining room table. वह और उसका बेटा लगभग हर शाम एक साथ डाइनिंग रूम के टेबल पर गुजारते थे. If he did not have things to do, I found work for him, not physical work but learning things, his mother said. यदि उसके पास करने के लिए कोई काम नहीं होता तो मैं उसके लिए काम ढूंढ लेती. शारीरिक काम नहीं परंतु चीज़ों को सीखने का काम, उसकी माँ ने कहा. He liked it. He wanted to learn. वह उसे पसंद करता था, वह सीखना चाहता था. And और learn he did. वह सीखता भी था. He earned top grades in school. वह स्कूल में हमेशा टॉप रहा. On every day
thinks he was just like every other kid, his mother said. रोजमर्रा के कामों में वह किसी दूसरे बच्चे की तरह ही था, उसकी माँ ने कहा। By the time he was in the second grade, a Bright had collected all 25 species of butterflies found around his hometown. 8वीं कक्षा में होने तक ए ब्राइट 25 प्रजातियों की तितलियां इकट्ठी कर चुका था जो उसको उसके शहर के आसपास मिली थीं। सी फॉलोइंग बॉक्स, नीचे तालिका देखें। That probably would have been the end of my butterfly collecting, he said. शायद वह मेरे तितलियां इकट्ठी करने का अंत हो गया होता, उसने कहा। But then my mother got me a children's book called The Travel of Monarch. उसने कहा, परंतु तब मेरी माँ ने मुझे बच्चों की एक किताब दिलाई जिसका नाम था द ट्रैवल्स ऑफ ए मोनार्क एक्स। That book which told how monarch butterflies migrate to Central America. उस किताब ने जो यह बताती थी कि तितलियां सेंट्रल अमेरिका में कैसे प्रवास करती हैं। Opened the world of science to the eager young collector. उस जवान संग्रहकर्ता के सामने एक नया संसार खोल दिया था। 1 मिनट स्टूडेंट, पेज पलट लो। स्टूडेंट, पेशाब करने चला जाऊं? छोड़ो, लगेगा तो जाऊंगा। कहाँ पहुंचा था यार, कहाँ पहुंचा था, भूल जाता हूँ मैं। 1 मिनट, पीछे देखना पड़ेगा। हाँ, याद आ जा। The butterfly collecting season around reading latest 6 weeks late summer. किताब के अंत में पाठक तितलियों के प्रवास का अध्ययन करने के लिए आमंत्रित थे। ये रहा। At the end of the book, reader were invited to help study butterfly migration. किताब के अंत में पाठक तितलियों के प्रवास का अध्ययन करने के लिए आमंत्रित थे। They were asked to take butterflies for research by the उनको टोरंटो कनाडा की यूनिवर्सिटी के डॉक्टर फ्रीडरिक्स ए यूक्रोहार्ट द्वारा रिसर्च के लिए टैग चिपकाने के लिए कहा गया था। ए यूक्रोहार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो
Canada, a bright achieving tag to the wing of monarchs. उनको उनको टोरंटो कनाडा की यूनिवर्सिटी के डॉक्टर फ्रेडरिक उरनहार्ट द्वारा रिसर्च के लिए टैग चिपकाने के लिए कहा गया था और एंड सून जल्द ही ए ब्राइट वाज अटैचिंग लाइट adhesive tags to the wings of monarchs. एलाइट ने हल्के गोंद के साथ मोनार्क तितली के पंखों पर टैग चिपकाने शुरू कर दिए. Anyone who found a tagged butterfly was asked to send the tag to Dr. अर्घोट. जिस प्रकार को किसी भी टैग लगी हुई तितली मिलती तो उसे वह तितली डॉक्टर उर्घाट के पास पहुंचने के लिए कहा जाता. द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड द रीडिंग लेटेस्ट 6 वीक द समर. सी ग्राफ्स बिलो. रीडिंग के आसपास तितली पकड़ने का समय सर्दियों के आखिर में 6 सप्ताह तक चलता है. नीचे ग्राफ को देखें. इफ यू आर गोइंग टू चेस देम वन यू वन नॉट कैच वेरी मनी. यदि आप उनको एक एक करके पकड़ने जा रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा नहीं पकड़ेंगे. सो इसलिए द नेक्स्ट स्टेप फॉर ए ब्राइट वाज रेज ए फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज. इसलिए ए ब्राइट के लिए अगला कदम था तितलियों के एक झुंड को पैदा करना. He would catch a female monarch, take her eggs, and raise them in his basement through their life cycle. वह एक मादा मोनार्क को पकड़ता, उसके अंडे प्राप्त करता और उसको बेसमेंट में उसके जीवन चक्र के सहारे विकसित करता. To caterpillar to pupa to adult butterfly, he would tag the butterfly wing and let them go. अंडे से कैटरपिलर से प्यूपा और फिर तितली. For several years his basement was home to thousands of monarchs in different stages of development. फिर वह तितलियों के पंख पर टैग लगाता और उन्हें जाने देता. कुछ वर्षों तक उसका बेसमेंट विकास की विभिन्न दशाओं पर पहुंची तितलियों का घर रहा. Eventually, I began to lose interest in tagging butterflies. आखिर में मेरी रुचि तितलियों को टैग लगाने में ख़त्म होनी शुरू हो गई. It is tedious and there is not much feedback, a bright said. यह उबाऊ होता है और अधिक फीडबैक भी नहीं मिलता, ए ब्राइट ने कहा. In all the time I did it, he laughed. Only to butterfly. इस सारे समय मैंने यह किया, वह हंसा.
केवल दो तितलियां, only two butterfly, केवल दो तितलियां, I had tagged, were recaptured, and they were not more than 20 75 miles from where I lived. केवल दो तितलियां जिन पर मैंने टैग लगाया था दोबारा पकड़ी गई, और वो भी जहां मैं रहता था वहां से 75 मील दूर नहीं थी। Then in the 7th grade he got a hint of what real science is when he entered a county science fair and lost. फिर 7वीं कक्षा में उसे संकेत मिला कि वास्तविक विज्ञान क्या होता है, जब वह काउंटी विज्ञान मेले में गया और वहां हार गया। It was really a sad feeling to sit there and not get anything while everybody else had won something, pride said. वहां बैठना और कुछ भी ना जीतना बड़ा उदासी भरा था, जबकि हर कोई कुछ ना कुछ जीता, ब्राइड ने कहा। His entry was slides of frog tissues which he showed under a microscope. उसने मेढक के टिश्यू की स्लाइड पेश की थी जिसे उसने माइक्रोस्कोप से दिखाया था। He realized the winners had tried to do real experiment, not simply make a neat display. उसने महसूस किया कि विजेताओं ने वास्तविक प्रयोग करने की कोशिश की थी, केवल एक साफ डिस्प्ले ही नहीं किया था। Already the competitive spirits that drives Richard A. Brett was appearing. पहले से ही स्पर्धा ही वह भावना जो रिचर्ड ए ब्राइट को उत्साहित करती थी। आई न्यू दिखाई देने लग गई थी। आई न्यू डैट फॉर द नेक्स्ट ईयर्स फेयर आई वुड हैव टू डू ए रियल एक्सपेरिमेंट, ही सेड। मैं जानता था कि अगले वर्ष के मेले के लिए मुझे वास्तविक प्रयोग करके दिखाना पड़ेगा, उसने कहा। द सब्जेक्ट आई न्यू मोस्ट अबाउट वाज द इंसेक्ट वर्क आई हैड बीन डूइंग इन द पास्ट सेवरल ईयर्स। वह विषय जिसके बारे में सबसे अधिक जानता था वह था कीटों का काम, जो मैं पिछले कुछ वर्षों से कर रहा था। So he wrote to Dr. Argyhart for ideas. उसने आइडियाज के लिए डॉक्टर अर्क्यूहार्ट के पास लिखा। एंड बैक कैम ए स्टॉक ऑफ सजेशन फॉर एक्सपेरिमेंट, और वापस प्रयोगों के सुझावों का ढेर आया। Those kept a bright busy all through high school and led to prize project in county and international science fairs. उन प्रयोगों ने ए ब्राइट को हाई स्कूल के दौरान व्यस्त रखा और वे उसको काउंटी और अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान मेलों में इनाम जिताने वाले प्रोजेक्टों की तरफ ले गया। For his 8th grade project, A. Bright tried to find the cause of a viral disease that kills
nearly all monarch caterpillars every few years। अपने 8वीं कक्षा के प्रोजेक्ट के लिए ए ब्राइट ने उस वायरल बीमारी का कारण पता लगाने की कोशिश की जो कुछ वर्ष बाद लगभग सभी मोनार्क कैटरपिलर को मार देती थी। ए ब्राइट थॉट द डिजीज माइट बी क्राइड बाई ए बिटल। ए ब्राइट सोचता कि यह बीमारी शायद एक कीड़े द्वारा ले जाई जाती है। ही ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बिटल्स। उसने कीड़ों की उपस्थिति में कैटरपिलर को पालने की कोशिश की। आई डिड नॉट गेट एनी रियल रिजल्ट ही सेड। मुझे कोई वास्तविक परिणाम नहीं मिला, उसने कहा। परंतु आई वेंट अहेड एंड showed that I had tried the experiment. This time I won. परंतु जब मैं आगे बढ़ा और दिखाया कि मैंने प्रयोग करने की कोशिश की थी, इस बार मैं जीता। The next year his science fair project was testing the theory that victory बटरफ्लाइज कॉपी मिनोर्क। अगले वर्ष विज्ञान मेले में उसके प्रोजेक्ट में इस सिद्धांत का परीक्षण करना शामिल था कि वायरल तितलियां मोनार्क की नकल करती हैं। द थ्योरी वाज डैट विक्यूर्स लुक लाइक मोनार्क बिकॉज मोनार्क डू नॉट टेस्ट गुड टू बर्ड्स। सिद्धांत यह था कि वायरल तितलियां मोनार्क जैसी दिखने लगती हैं क्योंकि मोनार्क पक्षियों को खाने में अच्छी नहीं लगती। मच्छी बड़ा परेशान करता है यार स्टूडेंट। मच्छी बार बार आके सर पे बैठ जाता है। बिकॉज ऑन द अदर हैंड डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स। क्योंकि मोनार्क पक्षियों को खाने में अच्छी नहीं लगती, इस प्रकार वायरस पक्षियों से अपनी रक्षा कर लेती हैं। सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्क द लेस लाइकली दे आर टू बिकेम ए बर्ड्स डिनर। दूसरी ओर वायरस पक्षियों को स्वादिष्ट लगती है, इसलिए जितनी अधिक वे मोनार्क जैसे दिखते हैं उतनी ही वे पक्षियों का काम खाना बनेंगी। ए ब्राइट्स प्रोजेक्ट was to see whether in fact birds would eat monarchs। ए ब्राइट के प्रोजेक्ट में यह देखना था कि क्या वास्तव में पक्षी मोनार्क को खाएंगे। He found that a starling would not eat ordinary bird food। उसने पाया कि एक मैना आम पक्षी वाला खाना नहीं खाती है, वह जितने भी मोनार्क तितलियां मिलेगी उतनी ही खाएगी। इट वुड ईट ऑल। ए ब्राइट सेड लेटर रिसर्च बाय द पीपल सो डैट विक्रोज प्रोबेबली डू कॉपी द मोनार्क। ए ब्राइट ने कहा कि बाद में दूसरों के द्वारा की गई रिसर्च दिखाती है कि वायसराय शायद मोनार्क की नकल करती हैं। दिस प्रोजेक्ट वाज प्लेस्ड फर्स्ट इन द जूलॉजी डिवीजन एंड थर्ड ओवरऑल इन द काउंटी साइंस फेयर।
इस प्रोजेक्ट ने जूलॉजी विभाग में पहला और पूरे काउंटी विज्ञान मेले में तीसरा स्थान प्राप्त किया। In his second year in high school, अपने हाई स्कूल के दूसरे वर्ष रिचर्ड ए ब्राइट began the research that led to his discovery of an unknown insect hormone। अपने हाई स्कूल के दूसरे वर्ष रिचर्ड ए ब्राइट ने रिसर्च की जो उसको एक अनजान कीट के हार्मोन को खोज की तरफ ले गई। Indirectly, it also led to his new theory on the life of cells। परोक्ष रूप से यह उसे उसके कोशिका के जीवन के सिद्धांत की तरफ भी ले गया। The question he tried to answer was simply, what is the purpose of the 12 tiny gold spots on a monarch pupa। वह प्रश्न जिसका उत्तर देने की कोशिश उसने की थी वह साधारण था, एक मोनार्क प्यूपा पर 12 छोटे सुनहरे धब्बों का क्या उद्देश्य है। Everyone assumed the spots were just ornamental, ए ब्राइट said। हर कोई मानता था कि ये धब्बे केवल सजावट के लिए थे, ए ब्राइट ने कहा। बट डॉक्टर अर्कुहार्ट डिड नॉट बिलीव इट। परंतु डॉक्टर एनकुहार्ट इस पर विश्वास नहीं करते थे। टू फाइंड द आंसर, ए ब्राइट एंड अनदर excellent science student first had to build a device that showed that the spots were producing a hormone necessary for the butterfly full development। उत्तर ढूंढने के लिए ब्राइट और दूसरे प्रतिभावान विज्ञान के छात्रों को सबसे पहले एक यंत्र बनाना पड़ा जो दिखाता था कि धब्बे एक हार्मोन बना रहे थे जो तितली के पूरे विकास के लिए जरूरी था। दिस प्रोजेक्ट वन ए ब्राइट फर्स्ट प्लेस इन द काउंटी फेयर एंड एंट्री इनटू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर। इस प्रोजेक्ट ने ए ब्राइट के लिए काउंटी मेले में पहला स्थान और अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और इंजीनियरिंग मेले के लिए एंट्री जीती। देयर वाज वन थर्ड प्लेस फॉर जूलॉजी। वहाँ उसने जूलॉजी में तीसरा स्थान जीता। ही आल्सो गोट ए चेंज टू वर्क ड्यूरिंग द समर एट द entomology laboratory of the Walter Reed Army Institute of Research। उसे वाल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च की इंटोमोलॉजी कीड़ों के अध्ययन के विज्ञान की प्रयोगशाला में गर्मियों के दौरान काम करने का मौका भी मिला। As a high school junior, Richard Ebert continued his advanced experiment on the monarch pupa। एक हाई स्कूल जूनियर के रूप में रिचर्ड ब्राइट ने मोनार्क प्यूपा पर अपने एडवांस प्रयोग जारी रखे। That year his project won first place
एट द इंटरनेशनल साइंस फेयर। उस वर्ष उसके प्रोजेक्ट ने अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान मेले में पहला स्थान जीता एंड गेव हिम अनदर चांस टू वर्क इन द आर्मी लेबोरेटरी ड्यूरिंग द समर। और उसको गर्मियों के दौरान आर्मी लैब में काम करने का एक और मौका दिया। इन दिस सीनियर ईयर ही वेंट ए स्टेप फर्दर। अपने सीनियर वर्षों के दौरान वह एक कदम और आगे निकल गया। ही ग्रेव सेल्स फ्रॉम ए मोनार्क्स विंग इन ए कल्चर एंड सो डैट द सेल्स वुड डिवाइड एंड डेवलपमेंट इनटू नॉर्मल butterfly wings scale only if they were fed the horn from the gold spots। उसने कल्चर में मोनार्क के पंख में से ली गई कोशिकाओं को उगाया और दिखाया कि कोशिकाएं विभाजित होती थीं। उसने कल्चर में मोनार्क के पंख में से ली गई कोशिकाओं को उगाया और दिखाया कि कोशिकाएं विभाजित होती थीं। और यदि उनको सुनहरे धब्बों से प्राप्त किया गया हार्मोन दिया जाता था। समान तितलियों के पंखों के स्केलर में विकसित होती थीं। That project won first place for zoology at the international fair। उस प्रोजेक्ट ने अंतर्राष्ट्रीय मेले में जूलॉजी में पहला स्थान जीता। He spent the summer after graduation doing further work at the army laboratory and at the laboratory of the U.S. डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ग्रेजुएशन के बाद उसने गर्मी की छुट्टियां आर्मी प्रयोगशाला और यूएस के कृषि विभाग की प्रयोगशाला में आगे काम करते हुए गुजारी। द फॉलोइंग समर आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। अगली गर्मियों में उसके हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में फ्रेशमैन वर्ष के बाद एब्राइट वापस कृषि विज्ञान की प्रयोगशाला में गया। एब्राइट वेंट बैक टू द लेबोरेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। अगली गर्मियों में उसके हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में फ्रेशमैन वर्ष के बाद एब्राइट वापस कृषि विभाग की प्रयोगशाला में गया एंड डिड मोर वर्क ऑन द हॉर्न फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स यूजिंग द लेबोरेटरीज sophisticated instruments। He was able to identify the hormone's chemical structure और सुनहरे धब्बों के हार्मोन पर काम किया। प्रयोगशाला के अत्याधुनिक यंत्रों का प्रयोग करते हुए वह हार्मोन के रासायनिक ढांचे को पहचानने में कामयाब हो गया। A year and a half later during his junior year। 1.5 वर्ष के बाद अपने जूनियर वर्ष के दौरान एब्राइट गोट द आइडिया फॉर हिज न्यू थ्योरी अबाउट सेल लाइफ। 1.5 वर्ष के बाद अपने जूनियर वर्ष के दौरान एब्राइट को अपने कोशिकीय जीवन के सिद्धांत का विचार मिला। It comes while he was looking at X-ray
photos of the chemical structure of a hormone। यह विचार तब आया जब वह एक हार्मोन के एक्सरे फोटो देख रहा था। When जब he watched those photos, एब्राइट did not shout। जब उसने वो फोटो देखे तो एब्राइट चिल्लाया नहीं। यूरिका or even I have got it, but he believed that along with his finding about insect hormones, यूरेका या मैंने यह पा लिया, बल्कि वह विश्वास करता था कि उसकी कीटों के हार्मोन की खोजों के साथ साथ उन फोटोज ने उसकी जीव विज्ञान की एक पहेली का जवाब दे दिया था। The photos gave him the answer to one of biological how the cell of read the blueprint of its DNA। खोजों के साथ साथ उन फोटो ने उसकी जीव विज्ञान की एक पहेली का जवाब दे दिया था। कोशिका इसके डीएनए का ब्लूप्रिंट कैसे पढ़ लेती हैं। डीएनए इज द सबस्टेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी। इसके डीएनए का ब्लूप्रिंट कैसे पढ़ लें। डीएनए एक कोशिका की नाभि में एक पदार्थ होता है। इट डिटरमाइंड द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल। Thus DNA is the blueprint for life। डीएनए एक कोशिका की नाभि में एक पदार्थ होता है जो वंशाक्रम को नियंत्रित करता है। यह कोशिका के आकार और उसकी कार्यप्रणाली को निश्चित करता है। इस प्रकार डीएनए जीवन का ब्लूप्रिंट होता है। वाह स्टूडेंट्स, एक पन्ना और रह गया, इसके बाद आराम मिल जाएगा आपको भी हमको भी। ए ब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट जेम्स आर वंग वर्कड ऑल दैट नाइट ड्राइंग पिक्चर एंड कंस्ट्रक्टिंग प्लास्टिक मॉडल्स टू शो हाउ इट कुड हैपन। ए ब्राइट और उसके कॉलेज के साथी जेम्स आर रोंग ने पूरी रात काम किया, तस्वीरें खींचते हुए और परमाणुओं के प्लास्टिक मॉडल बनाते हुए, यह दिखाने के लिए कि यह कैसे हो सकता था। एक टुगेदर दे लेटर रोट द पेपर डैट एक्सप्लेन द थ्योरी। एक साथ बाद में उन्होंने वह कागज में लिखा जो उनके सिद्धांत की व्याख्या करता था। सरप्राइजिंग नो वन हु न्यू हिम, रिचर्ड एब्राइट ग्रेजुएट फ्रॉम हार्वर्ड, हिज हाईएस्ट हॉनर। उसको जानने वालों को हैरान न करते हुए एब्राइट ने अपनी सेकंड इन हिज क्लास ऑफ 1510 एब्राइट वेंट ऑन द became a graduate student researcher and a हार्वर्ड मेडिकल स्कूल। एब्राइट ने अपनी 1510 की कक्षा में सबसे बड़ा सम्मान प्राप्त करते हुए दूसरे नंबर पर आकर हार्वर्ड से ग्रेजुएट की। एब्राइट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल का ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर बना। देयर
He began doing experiment to test his theory. वहाँ उसने अपने सिद्धांत का परीक्षण करने के लिए प्रयोग करने शुरू किए. If the theory prove correct, it will be a big step toward understanding the process of life. यदि यह सिद्धांत सही साबित हो जाता तो यह जीवन प्रक्रिया को समझने में एक बड़ा कदम होगा. It might also lead to new ideas for preventing some types of cancer and other disease. यह कुछ प्रकार के कैंसर को रोकने में भी सहायक सिद्ध हो सकता है. All of this is possible because of a bright scientist curiosity. यह एब्राइट की वैज्ञानिक जिज्ञासा के कारण संभव है. His high school research into the purpose of the sports on a monarch pupa eventually led him to his theory about cell life. मोनार्क प्यूपा के धब्बों के उद्देश्य पर हाई स्कूल की उसकी रिसर्च के अंत में उसको उसके कोशिका के सिद्धांत की तरफ ले गई. रिचर्ड एब्राइट हैज बीन इंटरेस्टेड इन साइंटिस्ट. Richard Ebright has been interested in science since he first began collecting butterflies. रिचर्ड एब्राइट विज्ञान में तब से ही रुचि रखता था जब से उसने तितलियों का संग्रह करना शुरू किया था. परंतु not so deeply that he has not time for other interested. परंतु इतनी गहराई से नहीं कि उसके पास दूसरी रुचियों के लिए समय नहीं है. Ebright also became a champion debater and public speaker and a good consuetist and all-rounder outdoor person. एब्राइट एक चैंपियन डिबेटर और पब्लिक स्पीकर और एक अच्छा नाविक और एक ऑल-राउंडर आउटडोर पर्सन भी बना. ही इज ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर पार्टिकुलरली ऑफ नेचर एंड साइंटिफिक एक्सिबिट्स. वह एक विशेषज्ञ फोटोग्राफर भी है, विशेष रूप से प्राकृतिक और वैज्ञानिक प्रदर्शनियों का. इन द हाई स्कूल रिचर्ड एब्राइट वाज ए स्ट्रेट ए स्टूडेंट. हाई स्कूल में रिचर्ड ब्राइट एक सीधा साधा था. क्योंकि लर्निंग वाज इजी, ही टर्न्ड ए लॉट ऑफ हिज एनर्जी टुवर्ड द डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशनल क्लब. क्योंकि सीखना आसान था इसलिए उसने अपनी पूरी ऊर्जा डिबेटिंग और मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब में लगा दी. ही आल्सो फाउंड समवन टू एडमायर रिचर्ड ए वेदर, हिज सोशल स्टूडेंट टीचर एंड एडवाइजर टू बोथ क्लब. मिस्टर उसकी प्रशंसा करने वाला भी उसको मिल गया था. रिचर्ड ए मिस्टर वीहर was the perfect person for me then. He opened my mind to new ideas, Ebright said. ए वीहर उसका सामाजिक अध्ययन का अध्यापक और दोनों क्लबों का सलाहकार मिस्टर
हेवियर उस समय मेरे लिए एक संपूर्ण व्यक्ति थे। उन्होंने मेरे दिमाग को नए विचारों के लिए खोला, एब्राइट ने कहा। रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, मिस्टर वीवर said. What pleased me was here was this person who put in there or 4 hours at night doing debate rigging, besides doing all his research with butterfly and his other interests. रिचर्ड हमेशा अलग प्रश्न देता था, मिस्टर वियर ने कहा। जो चीज़ मुझे खुशी देती थी वह थी यहाँ वो आदमी था जो 3 या 4 घंटे रात के दौरान अपनी तितलियों की रिसर्च व अन्य कामों के साथ डिबेट एसेट्स पर भी खर्च करता था। रिचर्ड वाज competitive, मिस्टर वीवर कंटिन्यू, बट नॉट इन ए बैड सेंस। रिचर्ड प्रतिभा से भरा था, मिस्टर वीयर कहना जारी रखता था, परंतु एक बुरी सेंस में नहीं। व्याख्या ही एक्सप्लेन्ड, वह व्याख्या करता है। रिचर्ड वाज नॉट इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर ए विनिंग सैक और विनिंग टू गेट ए प्राइज। रिचर्ड केवल जीत के लिए जीतने में या केवल इनाम के जीतने में रुचि नहीं रखता था, वह जीत रहा था। Rather he was winning, वह जीत रहा था, because क्योंकि he wanted to do the best job he could for the right reason, he want to be the best। केवल इनाम जीतने के लिए रुचि नहीं रखता, वह जीत रहा था क्योंकि वह अपनी पूरी योग्यता से काम करता था। वह जीत रहा था क्योंकि वह अपनी पूरी योग्यता से काम करता था। सही कारणों से ही वह सबसे बेस्ट बनना चाहता है। एंड दैट इज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। और यही एक वैज्ञानिक को तैयार करने का तत्व है। स्टार्ट विथ ए फर्स्ट रेट माइंड एड क्यूरियोसिटी एंड मिक्स इन द विल टू विन फॉर द राइट रीजन। सही दिमाग से सोचना शुरू करो, जिज्ञासा उत्पन्न करो और सही कारणों से जीतने की इच्छा इसमें शामिल करो। एब्राइट हैज दीज क्वालिटीज। एब्राइट में ये 3 गुण हैं। फ्रॉम द टाइम द बुक, उस समय से लेकर, द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम। रिचर्ड एब्राइट हैज नेवर लॉस्ट हिज साइंस क्यूरियोसिटी। जब द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क एक्स नामक किताब ने उसके लिए विज्ञान का दरवाज़ा खोला था, रिचर्ड एब्राव ने अपनी वैज्ञानिक जिज्ञासा नहीं खोई है। खत्म।